आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो बिहार राजनीतिक गलियारे से जुड़ी खबर है। जिस तरह से आपने देखा कि सदन में जब फ्लोर टेस्ट चल रहा था उस समय तेजस्वी यादव को भाषण देने का मौका मिला। मैं आपको बता रहा हूँ तेजस्वी यादव ने जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने भाषण दिया उससे यही लगता है कि तेजस्वी यादव एक अब अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं। उस उनमें जो है वो अब मैच्योर हो गए हैं। उनमें अब कोई भी ऐसी गुण की कमी नहीं है जो एक बड़े नेता में होता है। इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बातों बातों से नीतीश कुमार जैसे पलटू राम नेता को लजवाया, इससे साबित हो गया कि तेजस्वी ने अपने मीठी मीठी बातों से नीतीश कुमार को काफ़ी जो है सख्ते में डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि नीतीश कुमार को इशारों इशारों में ही उन्होंने सभी बातें कह दी जो नीतीश कुमार ने किया था। इसलिए कि नीतीश कुमार से उन्होंने कहा कि चाचा जी, आप जो थे, आपको मैंने ना कभी बुलाया था, ना हमने आपको कभी भगाया है। उसके बाद नीतीश कुमार के जुबान से एक शब्द तक नहीं निकले और नीतीश कुमार ने सिर्फ एक ही रग अलापना चालू किया। जब नीतीश कुमार को भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने यही कहा कि जब हमारी सरकार शुरू में बनी, शुरुआत में जब तुम्हारे पिताजी की सरकार थी उस समय लोग दिन में और रात में भी लोग घरों से नहीं निकलते थे, दिन में भी नहीं निकलते थे। सिर्फ अब ये राग जो है अब नीतीश कुमार को बंद कर देना चाहिए। इसलिए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला किया उससे अब लगता है कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। और तेजस्वी यादव की बातों से सभी लोगों का मन जो है खुश हो गया था कि उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी, ना किसी का डर, ना किसी की हिचकिचाहट, ना कोई ऐसी समस्या जो कि तेजस्वी यादव को हुई। इसलिए कि राहुल गांधी अगर भाषण देते हैं तो वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक ही देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने भाषण दिया इससे लगता है कि तेजस्वी यादव अब एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। और बिहार के लिए अच्छी बात है, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए ये खुशखबरी है कि तेजस्वी यादव जो हैं अब एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव को अब लोग तेजस्वी यादव से जुड़ेंगे, अब नीतीश कुमार से लोग कटेंगे भी, इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार को लजवाया है विधानसभा में उससे यही लगता है। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। सम्राट चौधरी को भी उन्होंने कह दिया कि आप पगड़ी क्यों नहीं उतार रहे हैं, अब तो आपको पगड़ी उतार लेना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को ख़त्म करके पगड़ी उतारेंगे। इसके बाद उन्होंने आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद पर भी उन्होंने जो है बातें कही कि भाई आपकी समस्या है, आप उस पार्टी में जाएंगे तो हो सकता है आपके पिताजी जो हैं वो बाहर हो जाएं, उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़े। तो इशारे में उन्होंने ये भी बात कह दी। नीलम देवी को भी उन्होंने अपनी बातें कही कि नीलम देवी भी जी भी हैं जो हमारे साथ थी, लेकिन उनकी कोई समस्या रही होगी और उस समस्या का समाधान करने के लिए आपने उसमें गया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद यादव जो कि लालू यादव के करीबी थे, पार्टी निर्माताओं में से थे जब पार्टी का गठन हुआ था उस समय, लेकिन उन्होंने उन्हें भी कहा कि अगर आपने कोई गलती किया होगा इसलिए आपने डर से अगर आप जा रहे हैं तो ये आपके लिए आप जा सकते हैं, स्वेच्छा से जा सकते हैं, आपको हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है आपकी समस्या का अगर समाधान हो जाए। लेकिन फिर से हमारा दरवाज़ा जो है कभी बंद नहीं होगा और दरवाज़ा खुला रहेगा, इसलिए आप बेधड़क आ सकते हैं। नीतीश कुमार को भी उन्होंने कहा कि आप बेधड़क आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव ने एक बात ज़रूर कही कि मोदी जी क्या गारंटी लेते हैं कि तेजस्वी यादव फिर से ही आप ही के पक्ष में रहेंगे, फिर चुनाव आएगा तो फिर वो पलटी मार सकते हैं। तो ये एक उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही है जिससे बिहार के लोगों का मन जो है गदगद हो गया है। सभी लोग खुश नज़र आ रहे थे। जिसने भी विपक्ष के लोग भी अगर सुने तेजस्वी यादव के इस भाषण को तो उन्होंने यही कहा कि तेजस्वी यादव में अब मैच्योरिटी आ गई है, तेजस्वी यादव एक बड़े नेता बनेंगे। हो सकता है कि बिहार का सीएम ही नहीं पीएम भी देश का बन सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया, अगर ये नरमदिली अगर तेजस्वी यादव में रहा, उन्होंने उनमें जो यादव जाति के लोगों का जो गुण होता है उस गुण को उन्होंने बाहर निकाल दिया है और एक सामान्य नागरिक की तरह जिससे उन्होंने भाषण दिया, एक आम इंसान की तरह उन्होंने जो भाषण दिया तो नहीं लगा कि वो एक नेता के रूप में भाषण दे रहे हैं, यही लगा कि बिहार के बेटा के रूप में भाषण दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है कि तेजस्वी यादव जो हैं अब जो है उनमें ये चीज़ हो गई है, उनमें ये गुण विद्यमान हो गया है कि अब वो किसी को जलील नहीं करेंगे। तो ये बात से सभी लोग खुश थे, हम लोग भी खुश थे।
इसलिए कि विपक्ष के लोग भी खुश थे। विपक्ष के लोगों से भी जब मैंने सुना तो उन्होंने यही कहा कि तेजस्वी यादव जो है अब एक अच्छे वक्ता के रूप में भाषण दे रहे थे, इसलिए अब लगता है कि तेजस्वी यादव को ही वोट देना पड़ेगा। तो इस तरह से है जो लोगों में विचार बदल रही है, तेजस्वी यादव का भी विचार और व्यवहार बदल रहा है। जिस तरह से पहले वो बोलते थे वो उस तरह से अब उन्होंने भाषण नहीं दिया है, इसलिए सभी लोग खुश थे। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।